और कुरहनी के आन बान शान जो सभी समाज को लेके चलते थे, जिनको लोग कुरहनी के कबीर कहते थे, साधु भाई वहाँ से यहाँ से उन्होंने 4 बार प्रतिनिधित्व किया। 2 बार उनके ससुर और कुरहनी के पूर्व प्रमुख कपिल देव बाबू ने प्रतिनिधित्व किया। लोगों का यहाँ पर काफी दिन से ये चर्चा में चल रहा था कि हम लोगों ने कुरहनी से लड़ना ही छोड़ दिया है। 2005 के पहले तक लोग लड़ते हारते जीतते रहे हैं। तो लोगों का एक विचार हुआ कि एक बैठक करके, और जब तक टिकट मांगा नहीं जाएगा तब तक टिकट मिलेगा कैसे। तो लोग सामूहिक रूप से आज बैठक करके निर्णय लिए हैं कि हम लोग पार्टी नेतृत्व को इससे अवगत कराएंगे, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि पार्टी नेतृत्व पर विचार करते हुए पिछले विधानसभा के उपचुनाव में यहाँ पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के कई दिग्गज नेता लोग आए थे। उन्होंने इस तरह का कुछ हिंट भी किया था कि उस समय वह समय का पुकार था, देश भर की नजर थी कुरहनी के उपचुनाव पर, इसलिए उस समय वही जरूरी था। आज हम लोग इसका आवाज को ठीक तरीके से नेतृत्व के सामने उठाएंगे और हम लोग टिकट लेंगे और चुनाव जीतेंगे। सम्मेलन से यह फायदा हुआ कि यहाँ पर जो जनसंख्या है ब्रह्मर्षि समाज का, उसके बीच में लोग धीरे धीरे लोगों ने मान लिया था कि हम लोग सिर्फ वोटर हैं। तो लोगों के एक दूसरे से जो नई पीढ़ी है, लोगों को जानने का मौका मिला, लोगों में उत्साह हुआ, लोग अपने लिए संगठित हुए, लोग अपने लिए समाज में आवाज उठाने के लिए और दिल्ली तक पहुंचाने के लिए लोग एकजुट हुए। हमको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और हमको पूरा उम्मीद है कि पार्टी सही निर्णय लेगी और पार्टी उचित समय पर अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मांग करेंगे और भारतीय जनता पार्टी हम लोग के मांग को सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। हम लोग हम कैसे कहेंगे कि अभी टिकट नहीं दे रही है? अगर मान के चल रही हुई तो नहीं, आप मान सकते, हम कैसे मान सकते हैं? हम कैसे मानेंगे कि हमको टिकट नहीं देगी? कोई ऑप्शन तो होगी ना, अगर नहीं हो रहा है। ये तो सवाल ही काल्पनिक है। अभी तो टिकट का घोषणा नहीं हुआ है। तो आप ये मान के चलते कि हमें टिकट मिल ही जाएगी? हमको पूरा अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। हम लोग उचित तरीके से और विधिवत सभी लोग संगठित होकर हम लोग आवाज को उठाएंगे तो पार्टी निश्चित रूप से इस पर विचार करेगी। पार्टी का जो निर्णय है सर्वधार्य है। कुरहनी विधानसभा से जो वर्तमान विधायक और वर्तमान मंत्री भी हाँ, क्या ब्रह्मर्षि समाज को अभी तक उपेक्षित रखे हैं, ऐसा व्याख्या कर रहा है? ये हमारे आज के मीटिंग में लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उनका जो मौका मिला कि जो लोग मंत्री बना वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाया। इतिहास उठा के देखिए, एक बार जो मंत्री बन गया, जैसे उदाहरण स्वरूप मनोज कुशवाहा मंत्री, हम आज दोबारा चुनाव हार गए, उसी तरह ये भी मंत्री बने हैं, इस बार चुनाव नहीं जीत। आज इस सवाल पर हम लोग नहीं बैठे हैं। हम लोग का सवाल एक है कि हम लोग संगठित होकर अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी आवाज को जगह पर पहुंचाएंगे। आपका मुद्दा क्या है? जनता के लिए क्या लेके उतरे हैं कि क्या हमारे कुरहनी के पूर्व के विधायकों ने, जिसमें कपिल देव बाबू से लेकर साधु शरण शाही तक, रामप्रचंद साहू से शिवनंदन राय तक और वर्तमान तक, सभी लोगों ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई है अपने अपने तरीके से। यह तो सतत प्रक्रिया है, तो उसमें कुछ छूट गया होगा, चूक गया होगा, तो हम सभी लोगों के सहयोग से हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग उसको आगे बढ़ाएं और मुकाम तक हम लोग पहुंचे और सफलता हासिल करें। अभी क्या दिख रही है? आप जनता के लिए क्या क्या करने वाले हैं अगर आप उसमें उतरते हैं तो? क्षेत्र के विकास में, समरस समाज में और आपसी वातावरण में, समरसता में, सुरक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में हम लोग जागरूकता हम लोग लाएंगे। हम लोग उसके लिए एकजुटता हम लोग प्रदर्शित करेंगे। ऐसे भी आप देखिएगा कि जिला के हर विधानसभा का अपना अपना अलग अलग बनावट है। यहाँ के कुरहनी का जो बनावट है वो एक अलग तरह का बनावट है। यहाँ समरस समाज का बनावट है। यहाँ पर जातीय और धार्मिक उन्माद नहीं होता है, कोई विभेद नहीं रहता है। तो हम लोग सबके सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे।